नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सत्ता में आते ही लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई टीएमसी मुर्शिदाबाद में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पूर्वी बर्धमान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में लुटेरों का हिसाब होगा और घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के हिंगोली में आया 4.7 तीव्रता का भूकंप, कई घरों में दरारें। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में शनिवार सुबह 4.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके नांदेड़ और परभणी में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र वसमत तहसील के शिरली गांव में था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगी ट्रांस वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ने दी आवेदन की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर महिलाओं को दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। जस्टिस जेबी परदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जैन कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कार से बाहर निकले, हाथ मिलाया और हुई लंबी बातचीत। संसद परिसर में राहुल गांधी से मिले पीएम मोदी। संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक दुर्लभ और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। पीएम मोदी ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। महिला आरक्षण विधेयक पर अपना रुख तय करेगा विपक्ष, 15 अप्रैल को होगी बैठक। महिला आरक्षण कानून पर सरकार के प्रस्तावित संशोधनों पर साझा रुख तय करने के लिए विपक्ष 15 अप्रैल को बैठक करेगा। बंगाल, हिमाचल समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। पढ़े दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई राज्यों में तापमान बढ़ने और हीटवेव की चेतावनी भी दी गई है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर सर्वसम्मति की उम्मीद, ओम बिरला ने लोकसभा सीटों को लेकर कही ये बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं के आरक्षण अधिनियम में आगामी विशेष सत्रों में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से सर्वसम्मति से संशोधन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया सिंधी भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण, दी शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में सिंधी भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। यह संस्करण देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में प्रकाशित हुआ है। पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट से 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें असम में दर्ज मामले में 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी गई है। खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में सर के बाद 2 करोड़ से अधिक वोटर के नाम कटने की जांच करेगी कांग्रेस। लखनऊ में कांग्रेस ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कैसरबाग के गांधी भवन में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, 14 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद एनडीए नए नेता का चयन करेगा। 14 अप्रैल को अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद यह सत्ता परिवर्तन हो रहा है। केवल वे ही इसके काबिल, शशि थरूर ने ली पाकिस्तान की चुटकी, ईरान युद्ध में मध्यस्थ बनने पर उड़ाया मजाक। शहबाज शरीफ की वायरल पोस्ट पर शशि थरूर ने मध्य पूर्व संकट में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका पर तंज कसा है। थरूर ने पाकिस्तान की भौगोलिक मजबूरियों और अमेरिका से उसके संबंधों पर भी प्रकाश डाला। लद्दाख के लोगों को 7 साल बाद मिली नई पहचान, आधार कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव। लद्दाख के लोगों को 7 साल बाद आधार कार्ड में जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख पहचान मिली है। 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद यह बदलाव लंबित था। यूपी के श्रमिकों को मिला पेंशन का सुरक्षा कवच, बुढ़ापे का सहारा बनेगी योगी सरकार की पहल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। 15 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक चले विशेष अभियान से नामांकन में तेजी आई है। फिरोजाबाद, गाजियाबाद और बस्ती जैसे जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि हरदोई और आजमगढ़ मॉडल जिले बनकर उभरे हैं। यह योजना प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है। यूपी में शराब माफिया के परिजनों ने पुलिस को घेरा, बीच रास्ते से छुड़ा ले गए अपराधी, अब सलाखों के पीछे पूरा परिवार। अमरोहा में अवैध शराब माफिया जग्गा को पकड़कर ला रही पुलिस टीम पर उसके परिजनों ने हमला कर दिया। रास्ते में महिलाओं समेत परिवार ने पुलिस को घेर लिया।
वर्दी फाड़ी और धारदार हथियार से हमला कर जग्गा को छुड़ा लिया। बाद में पुलिस ने दबिश देकर जग्गा, उसकी मां, पत्नी और बहन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद वार्ता से पहले भारत का सख्त रुख, जयशंकर बोले शांति और सुरक्षित व्यापार जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में पश्चिम एशिया की स्थिति पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने नागरिकों, बुनियादी ढांचे और समुद्री आवागमन को निशाना बनाने का कड़ा विरोध किया। पुरुलिया में अमित शाह ने खेला कुर्मी कार्ड, फेंसिंग और घुसपैठ पर घेरी ममता सरकार। अमित शाह ने पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार बनने पर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया। शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठ, सीमा बाड़बंदी और भ्रष्टाचार को लेकर तीखे हमले किए। सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, लखनऊ में केस दर्ज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी और एडिटेड फोटो पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूएई पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर रहा फोकस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है। 650वें प्रकाश पर्व को भव्य बनाने की तैयारी। पंजाब में साल भर होंगे कार्यक्रम, खुरालगढ़ में होगा मुख्य आयोजन। पंजाब सरकार गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संत समाज के साथ बैठक कर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया। हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा, रिकांगपिओ में सीएम सुक्खू करेंगे पुरस्कृत। हिमाचल दिवस पर रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे। अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम योगी। महासभा ट्रस्ट के परिसर में 14 अप्रैल को होगा आयोजन। लखनऊ में डॉ. अंबेडकर महासभा ट्रस्ट परिसर में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हरियाणा का खराब स्वास्थ्य व्यवस्था छोड़ पंजाब को बेवजह निशाना बनाना बंद करें, सीएम मान ने नायब सैनी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी पंजाब के बलतेज पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोला है। पन्नू ने कहा कि सैनी अपनी नाकामियां छिपाने के लिए पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हैं, जबकि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। अगले 3-4 महीने में बिहार में आएगा आर्थिक संकट, खत्म होगी शराबबंदी, प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी। प्रशांत किशोर ने सहरसा में जनसुराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने बिहार सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया, जिससे आर्थिक संकट पैदा हुआ है। अंबेडकर महासभा के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहेंगे। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हॉर्मुज से गुजरे अमेरिका के 2 युद्धपोत। क्या है ट्रंप का प्लान? पश्चिम एशिया में तनाव के बीच 2 अमेरिकी युद्धपोत पहली बार ईरान युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरे। अमेरिका इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बता रहा है। मेरठ में कैसे 32 बीघा गेहूं की फसल जलकर हो गई राख, गुमसुम खड़े होकर देखता रहा किसान। मेरठ के बैचौला गांव में हाई टेंशन लाइन में फाल्ट से भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 किसानों की लगभग 32 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों से जैविक फल सब्जियां खरीदेगी सेना, रायसेन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन में घोषणा की कि सेना अब छावनियों के पास के स्थानीय किसानों से जैविक फल और सब्जियां खरीदेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले धुरंधर रणवीर, आरएसएस संस्थापक हेडगेवार को अर्पित की श्रद्धांजलि। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से रेशिम बाग स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर में मुलाकात की। 15 दिन का अल्टीमेटम और टूटने की कगार पर मेरठ के 859 घर, सड़कों पर उतरे लोग।